हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ पिपेरियम के बारे में। मतलब कि जब किसी भी फीमेल के बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद उसमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, इसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पिपेरियम होता है इसका मतलब क्या होता है। तो जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे के जन्म से लेके जो आगे के 6 सप्ताह होते हैं या फिर 42 दिन होते हैं, उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को हम पिपेरियल स्टेज या फिर पिपेरियल टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं। पिपेरियम को हम पोस्ट नेटल टाइम ड्यूरेशन भी बोलते हैं, पोस्ट नेटल स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी के बाद का जो समय होता है उसको हम पोस्ट नेटल पीरियड भी बोलते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल बोले तो हम कह सकते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड extending for about 6 weeks और 42 डेज। मतलब कि बच्चे के जन्म के बाद से लेके जो 6 सप्ताह या फिर 42 दिन की टाइम ड्यूरेशन होती है, अवस्था होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिपेरियल स्टेज या फिर पिपेरियल टाइम बोलते हैं। तो जब फीमेल की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसे कॉम्प्लिकेशन में, तो फर्स्ट है प्यूपेरल पायरेक्जिया। तो पायरेक्जिया का मतलब होता है फीवर। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे बताया गया है, पायरेक्जिया मतलब होता है फीवर। तो जब फीमेल की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्वेशन करते हैं और प्रॉपर उसका वाइटल भी हम चेकअप करते रहते हैं। तो अगर किसी भी फीमेल का डिलीवरी के बाद से लेके जो 10 दिन का टाइम ड्यूरेशन होता है, उस दौरान अगर हम उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं 24 आवर में 2 बार, और दोनों बार किसी भी दिन, मतलब कि बच्चे के जन्म से लेकर 10 दिन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस दौरान किसी भी दिन अगर हमने फीमेल का बॉडी टेम्परेचर चेक किया, 24 घंटे में 2 बार चेक किया हमने और दोनों बार हमको उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिला, तो उसको हम कह सकते हैं कि उस फीमेल को प्यूपेरियल पायरेक्जिया जैसे कॉम्प्लिकेशन है, अब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। मतलब उस फीमेल को बुखार जैसे लक्षण है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड होता है प्यूपेरल सेप्सिस। तो सेप्सिस का मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोई संक्रमण, कोई इन्फेक्शन। तो बच्चे की डिलीवरी के बाद अगर जो फीमेल होती है उसका जो जेनिटल ट्रैक होता है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा हमको सिम्टम दिखता है, मतलब अगर वहाँ पे रेडनेस दिखता है या फिर अधिक डिस्चार्ज होता है या फिर ईचिंग होती है, फिर बर्निंग सेंसेशन होता है या फिर इन्फ्लामेशन होता है, ऐसा कुछ होता है, तो इसका मतलब है कि जो फीमेल का जेनिटल ट्रैक है वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो ये भी एक कॉमन सा कॉम्प्लिकेशन होता है डिलीवरी के बाद, क्योंकि डिलीवरी के बाद वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वहाँ का एरिया बहुत मॉइस्ट होता है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। तो इसमें प्रॉपर साफ सफाई रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट इसमें थर्ड कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि स्तन से रिलेटेड समस्याएं। तो इसमें कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसमें जैसे होता है एक्यूट मस्टाइटिस। जो अक्यूट मस्टाइटिस की समस्या होती है ये बच्चे के डिलीवर होने के तीसरे या चौथे दिन से शुरू होती है। इसमें जो ब्रेस्ट होता है उसमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम अक्यूट मस्टाइटिस कहते हैं। ये मिल्क की जो डक्ट होती है उनमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से होता है या फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट जो इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है जो ब्रेस्ट से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट। जो ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट जैसी समस्या होती है ये भी डिलीवरी के तीसरे या चौथे दिन में देखने को मिलती है। इसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन जितना मिल्क बनता है उतना निकल नहीं पाता है। इसकी वजह से जो ब्रेस्ट होते हैं इनमें इनगॉर्जमेंट जैसी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में उसको मिल्क की नीड होती है। लेकिन अगर फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन अधिक हो रहा है तो जो मिल्क की डक्ट होती है वहीं पे मिल्क इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट जैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निप्पल।
मतलब कि जो फीमेल होती है जिसकी डिलीवरी हुई है, अगर उसके जो निप्पल है वो किसी वजह से क्रैक हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो मॉइस्ट होता है वो कम होता है, मॉइस्ट कम होने की वजह से जो निप्पल के सराउंडिंग स्किन होती है, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। साथ ही जो निप्पल्स होते हैं वो किसी किसी फीमेल्स में देखने को मिलता है कि वो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल होती है वो प्रॉपर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती है, क्योंकि जब बच्चा सक करता है तो निप्पल उसके मुंह में आता ही नहीं, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती और फीमेल को फिर ब्रेस्ट से रिलेटेड अदर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लिकेशन है लैक्टेशन फेल्योर। मतलब कि जो फीमेल है अगर किसी भी वजह से उसके ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मिल्क बनने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, इसी को बोलते हैं लैक्टेशन फेल्योर, मतलब वो लैक्टेशन नहीं करवा पा रही है। नेक्स्ट इसमें लास्ट कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रेस्ट अपसेस। ब्रेस्ट अपसेस में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें पस फॉर्मेशन होने लगता है, और ये इस वजह से होता है कि जो ब्रेस्ट की मिल्क डक्ट होती है उनमें से जो मिल्क होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो इकट्ठा होने लगता है और फिर उसमें ही इन्फेक्शन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और इसके बाद उसमें से पस अक्यूमुलेशन भी होने लगता है और पस निकलने लगता है, या फिर जो निप्पल है अगर वो क्रैक हो गए हैं तो भी उनमें इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो क्रैक हुए हैं, और क्रैक होने की वजह से जो सराउंडिंग की स्किन होती है वो एक तरह से फट जाती है, तो वहां भी इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट अपसेस जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो जो ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं ये बहुत ज्यादा फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन, वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मतलब कि जो फीमेल है, अगर मान लीजिए किसी भी फीमेल की डिलीवरी हुई है लेकिन वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हुई है, ऑपरेशन के थ्रू हुई है, तो उस दौरान उसको जो यूरिनरी ट्रैक होती है उसमें कैथेटर लगा दिया जाता है, तो बार बार कैथेटर लगाने की वजह से भी जो फीमेल का यूरिनरी ट्रैक होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। या फिर अगर फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसका जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, वो नहीं जा रही है यूरिन आउटपुट के लिए, तो उस दौरान भी जो यूटीआई होता है उसके होने के चांस सबसे अधिक होते हैं। तो जो प्यूपेरियल स्टेज होती है उस दौरान यूटीआई की जो समस्या होती है वो भी बढ़ जाती है, ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि जो यूट्रस होता है, स्पेशली हम इसमें यूट्रस को ही लेते हैं, मतलब कि जो यूट्रस होता है उसका पुनः अपनी स्थिति में ना जा पाना। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जो उसका यूट्रस होता है उसकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, प्लासेंटा की डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे जो यूट्रस होता है वो अपनी पहले की अवस्था में आ जाता है जब फीमेल नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में थी। तो जब जो प्यूपेरियल स्टेज होता है, प्यूपेरियल का टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है 6 वीक या फिर 42 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसी बीच जो यूट्रस होता है वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, पहले वाली स्थिति में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन। लेकिन अगर वो पहले जैसी स्थिति में नहीं आ पाता किसी कारणवश, तो उसको हम बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। तो ये भी प्यूपेरियल स्टेज का एक कॉम्प्लिकेशन है, एक जटिलता है कि बहुत से ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें हमको देखने को मिलता है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद भी जो गर्भाशय है वो पुनः अपनी जगह पे, अपनी स्थिति पे नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट है वेनस थ्रोम्बोसिस। वेनस थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि जब फीमेल प्रेगनेंसी की स्टेज में होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान जो पैरों की वेन्स होती हैं, स्पेशली ये पैरों में होता है, पैरों की वेन्स होती हैं, वहाँ पे ब्लड कलेक्शन होने लगता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन एक तरह से ऑब्स्ट्रक्ट होता है, बाधित हो जाता है। बहुत से ऐसे रीजन होते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मैंने वेरिकोज वेन लाइक वीडियो बना के अपलोड की हुई है, उसको आप देख लीजिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान अगर उसमें ऐसी समस्या देखने को मिलती हैं तो वो किस वजह से होती हैं। लेकिन ये समस्याएं डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। तो जो वेनस थ्रोम्बोसिस वाली समस्या होती है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय रहती है। अगर ये प्रेगनेंसी के पहले से नहीं है, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान हुई है तो फिर ये अपने आप ठीक हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जब ये ठीक नहीं होती है, तो उस दौरान फिर ये एक कॉम्प्लिकेशन कॉज करती हैं, एक समस्या पैदा करती हैं फीमेल्स के लिए, क्योंकि इसकी वजह से पैरों में सूजन रहती है, पैरों में दर्द होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है साइकियाट्रिक डिजीज। मतलब कि जो फीमेल होती है
डिलीवरी के बाद बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें ऐसी कुछ मनोविकार संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं जिनको हम साइकेट्रिक डिजीज कहते हैं, जैसे पोस्टपार्टम ब्लूइज। पोस्टपार्टम ब्लूइज, तो पोस्टपार्टम ब्लूइज का मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद जो प्यूपेरियल स्टेज होती है उस दौरान बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें हमको देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करती हैं, बहुत ज़्यादा एंजियस रहती हैं, बहुत उनके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, हर छोटी से बड़ी बात पे वो गुस्सा कर देती हैं। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूइज, और ये एक साइकेट्रिक डिजीज जैसे सिम्टम्स की तरह दिखाई देती है और फिर ये कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये एक तरह की न्यूरोटिक टाइप की डिजीज होती है, मानसिक बीमारी होती है। इसमें जो फीमेल्स होती है उसको बहुत ही अकेलापन जैसा महसूस होता है, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, सबसे अलग रहती है, उसको भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, बहुत ही वो निराशावादी हो जाती है, उसको बहुत ही अकेलापन जैसा फील होता है। तो ये सारे सिम्टम उसमें देखने को मिलते हैं और ये कंटिन्यू 1 साल तक रहते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड टाइप की जो साइकेट्रिक डिजीज है उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो ये जो पोस्टपार्टम साइकोसिस जैसी मानसिक बीमारी है ये उन फीमेल्स में देखने को मिलती है जिनका मानसिक संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ रहता है, मतलब उनमें ऐसी बीमारी पहले से ही होती है, उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो जब किसी भी फीमेल के बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके बाद बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। किसी फीमेल्स में 1 से 2 कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं, तो किसी फीमेल्स में 2 से 4 कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं और किसी किसी फीमेल्स में बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। तो अगर हमको इनके बारे में पहले से पता चल जाए कि हाँ जब किसी फीमेल की डिलीवरी होती है तो उसके बाद उनमें ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण हमको दिखेगा तो हम उसको पहले से ही ट्रीट कर सकते हैं ताकि आगे किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।